हिंदुस्तान के इतिहास के उस युद्ध को लेकर हम आगाज करने वाले हैं, जो एक युग परिवर्तनकारी घटना जिसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और वह युद्ध था, उस युद्ध का नाम था ग्रीष्ममेल का युद्ध। प्यारे विद्यार्थियों, 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था। ये खतरनाक युद्ध हुआ था। इस युद्ध की विशेषता क्या है कि एक अफगान शासक हुआ करता था दिल्ली का, जिसका नाम था शेरशाह सूरी, और एक मारवाड़ का शाही राजा जिसका नाम था राव मालदेव। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। और इस युद्ध की विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इस युद्ध के पीछे रहस्य क्या है? क्योंकि इस युद्ध के पीछे रहस्य है क्योंकि इस युद्ध में मालदेव के दो वीर सेना नायक हुआ करते थे। एक सेना नायक का नाम था जेता, और दूसरे सेना नायक का नाम था कोपा। जेता और कोपा इतने महान सेना नायक थे कि ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध से पूर्व शेरशाह सूरी ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए राव मालदेव को इस युद्ध से हटाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक चाल खेली थी और एक कूटनीति खेली थी प्यारे विद्यार्थियों। इस कूटनीति को देखते हुए मालदेव इस युद्ध को छोड़ करके किसके हाथों में छोड़ के चला गया था? जेता और कोपा के हाथ में। जेता और कोपा के सामने सिर्फ एक ही विकल्प था, या तो ये हमारे ऊपर कलंक लग चुका है और इस कलंक को मिटाने के लिए हमारे पास में एक ही रास्ता है, या तो वीरगति या फिर विजयी भव। करते तो क्या करते प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी तो चाहता तो यही था कि मालदेव इस युद्ध को छोड़ के चले जाए, और इस युद्ध में जो विजय रहे वह कौन रहे? शेरशाह सूरी। लेकिन जेता कुफा है, वह वीर सेना नायक थे प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। और जेता कुपा क्या करते हैं? बस लास्ट में ऑप्शन एक ही था, क्या करना है? युद्ध में विजय प्राप्त करना। इतने तगड़े तरीके से, इतने तगड़े तरीके से उन्होंने तलवार चलाई प्यारे विद्यार्थियों कि जब आसपास जितने भी योद्धा थे, शेरशाह सूरी के सब योद्धाओं को धराशायी कर दिया। ये दृश्य देखा शेरशाह सूरी ने, तो प्यारे विद्यार्थियों इस युद्ध से हट करके वो नमाज अदा करने लग जाता है, ईश्वर से इबादत मांगने लग जाता है, अल्लाह से दुआ करने लग जाता है इस युद्ध की विजय की। क्योंकि कारण क्या था? कारण यह था कि मालदेव के वीर सेना नायकों ने इतने खतरनाक तरीके से इन पर प्रहार किया और अंतिम रूप से पैर देते विजय होने वाली थी। लेकिन हो सकता है शेरशाह सूरी जो है उनकी मुराद पूरी हो गई हो, और उन्होंने प्यारे विद्यार्थियों जिस समय अल्लाह से इबादत की थी उस समय उनका एक सेनापति आ जाता है। उस सेनापति का नाम था प्यारे विद्यार्थियों जलाल खान जलवानी। वो जलाल खान जलवानी एंड वक्त पर आता है और उस जलाल खान जलवानी ने इसकी हत्या कर दी प्यारे विद्यार्थियों, जेता और कोपा की क्या कर दी। लास्ट में जेता और कोपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और इस युद्ध का जो अंतिम परिणाम रहा प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या रहा? इस युद्ध में अंतिम रूप से जो विजय रहा वो शेरशाह सूरी विजय। जब शेरशाह सूरी विजय होता है तो वह उसको एहसास हुआ कि यार मैं इस युद्ध को जीत चुका हूं। उसने इस युद्ध की विजय की उपलक्ष्य में इतना खुश होता है, उसने एक शब्द का जवाब दिया कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इस युद्ध के बारे में इस शब्द का इस्तेमाल जो करने वाला था वह कौन था? शेरशाह सूरी। तो ऐसा जो युग परिवर्तनकारी जो युद्ध था वो कौन सा था प्यारे विद्यार्थियों? उस युद्ध का नाम था ग्रीष्ममेल का युद्ध, जो कितनी तारीख हुआ था? 5 जनवरी 1544। प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों वीर सेना नायक इसमें महान माने जाते हैं। इन्होंने शेरशाह सूरी की जो सेना है उसको मजबूर कर दिया था हारने के लिए, लेकिन वो तो अंतिम समय में उसका सेनापति आ जाता है, इसलिए दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है प्यारे तो राजपूतों के बारे में कि 12 वर्ष कुकर जिए, 16 वर्ष जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, ज्यादा जिए तो जीवन धिक्कार। याद रखना प्यारे कि कुत्ता होता है, कुकर होता है, उसकी उम्र होती है 12 वर्ष। 16 वर्ष जिए सियार, सियार की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 16 वर्ष। वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, ज्यादा जिए तो धिक्कार। याद रखना अगर 68 जो क्षत्रिय होता था वो सिर्फ 18 वर्ष जीता था, और ज्यादा जीने था मतलब उसका जीवन को धिक्कार माना जाता था। फिर देते ये राजपूतों की आन बान शान और स्वाभिमान का प्रतीक रहा है। फिर देते इसी के तहत हम मिलते हैं अगली क्लास में।